विश्व का प्रत्येक शरीरधारी 3 प्रकार के दुखों से दुखी है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक नाम के ये तीनों दुख प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें आध्यात्मिक दुख सबसे अधिक बलवान है। ये दुख 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि होते हैं। इनकी चिकित्सा तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोग करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब भगवत कृपा से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जाते हैं। किंतु शारीरिक रोगों के लिए, जिसे आप लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, कैंसर है, टीबी है, फीवर है, अतिसार है, संग्रहणी है, ये सैकड़ों रोग हैं और वो अचानक मनुष्य के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश पार्ट्स हमारे शरीर के भीतर होते हैं, जिसे हम नहीं जान पाते कौन से पार्ट में गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो इनसे बचने के लिए हमारे संसार में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति चल रही है। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, तो और सब चिकित्सा पद्धतियों के विषय में तो इतना समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी एलोपैथी आदि पद्धति हैं जिनमें बीमारी के कीटाणुओं को मार देने से बीमारी तो चली जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। उसका दूसरी बीमारी का हिसाब शुरू हो जाता है, तो बेचारा मनुष्य एक बीमारी से दूसरी बीमारी के चक्कर में पड़ता हुआ सारे जीवन दुखी रहता है। केवल आयुर्वेद हमारा अनादिकाल का वैदिक विज्ञान है, जिसको हम सदा से पालते आए हैं, करते आए हैं और आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जुआ हो जाता है, जिसका नाम सुना होगा, च्यवन बनाने वाले च्यवनप्राश, च्यवन मुनि। ऐसे ही बड़े बड़े आश्चर्य के कार्य आयुर्वेद से हुए हैं। उसी आयुर्वेद का एक स्वरूप वर्तमान काल में प्राकृतिक चिकित्सा का है, अर्थात ये रोग न हो इस उपक्रम को पूरा करता है। रोग हो जाने के बाद भी इसका उपचार उन्हीं तत्वों से होता है जिन तत्वों से ये शरीर बना है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत का शरीर है। इसलिए हम देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में पृथ्वी के, भूमि के, मिट्टी को जिसे आप मानते हैं, भिगो करके उसके शरीर पर लेप किया जाता है, जल में बैठाया जाता है ठंडा गरम का, और अनेक प्रकार के भाप दिए जाते हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के द्वारा हम शरीर की क्रिया करते हैं, कोई बाहर से दवा खिला करके नहीं। देखो हमारे संसार में इतने पशु पक्षी हैं, उनका कोई डॉक्टर है? कोई दवा खाते हैं? वो नहीं, वे प्रकृति के ऊपर चलते हैं। वो फल खाएंगे, जो कुछ खाएंगे नेचुरल। और हम लोग मनुष्य हैं, अपनी बुद्धि का गर्व करते हैं, इसलिए विटामिन, प्रोटीन सब बर्बाद करके तरकारी खाते हैं, तल के, भुन के, और कहलाते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं और नए नए रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारे लिए सबसे सस्ती भी है और ये कारण को समाप्त कर देती है। रोग न हो यह भी, और रोग होने पर
कोई साइड इफेक्ट का प्रश्न नहीं उत्पन्न करती। इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी ही चीज का एक नवीनीकरण हो रहा है। अभी इसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। वो रिसर्च, वो आविष्कार, वो खोज होती जा रही है और वो संभव है भविष्य में और पैथी को लोग छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा का ही अवलंब लें। धन्यवाद।